एक ऐसी प्रथा जो है तो कुप्रथा, जिसको समाज ने बना लिया है अपना स्टेटस, जिसका कहीं नहीं होता आ रहा है। और उसी इसने ली है लाखों बेटियों की कुर्बानियां। ऐसी इस दहेज प्रथा का अगर हम कहीं जैसे खात्मा होता नजर आ रहा है तो वो हो रहा है संत रामपाल जी महाराज के सत्योग आश्रम में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज जम्मू कश्मीर में। आज यहाँ पर कबीर पतन दिवस के उपलक्ष्य में हम मौजूद हैं और यहाँ पे आज कबीर पतन दिवस समागम के 3 दिवसीय प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे रक्तदान शिविर, और यहाँ पर हो रहे हैं दहेज मुक्त विवाह। जिसके दहेज जो क्या हमारे समाज में बहुत बड़ी कुप्रथा बन चुका है, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पर कोई इसका खंडन नहीं करता है। सभी अपने घरों में दहेज देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी कथनी और करनी एक है। वो सिर्फ इस दहेज का दहेज के लिए अपने शिष्यों को ही मना नहीं करते, बल्कि परिवार के सदस्यों का भी बिना दहेज के करवाते हैं। तो आज 6 दहेज मुक्त आ रहे हैं और हम मौजूद हैं आपके साथ सबके पास से, और हम आपको यहाँ पे सभी जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस आज की युवा जो है वो कर रही है। देख सकते हैं कि आप हाल जो है वो भरा हुआ है, पुरुष बैठे हैं, महिलाओं की व्यवस्था की गई है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये 6 जोड़े जिनका आज दहेज मुक्त विवाह होना है, वो इस वक्त जो है वो बैठ चुके हैं और आप उन 6 के 6 जोड़ों को आप देख रहे हो, ये आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे इस विवाह को अटेंड करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु जन जगत के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा जो है भरा हुआ है, एक पूरे पुरुष बैठे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन ने कोई श्रृंगार नहीं किया है, ना ही दुल्हन के हाथों में कोई मेहंदी लगी है, ना कोई अधिक साज श्रृंगार है, ना दूल्हे के सिर पे कोई सहरा है, ना ही कोई यहाँ पर बैंड बाजा है, लेकिन फिर भी कितने उनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। वर वधू के पक्ष के चेहरों पर भी जो है हम देख रहे हैं एक खुशी का माहौल जो है नजर आ रहा है, उनके चेहरों पर भी शांति नजर आ रही है। दर्शकों, यहाँ पर वो 6 जोड़े जिनका आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं, ये आप देख रहे हो ये कितनी सादगी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। ना इनके दुल्हनों के हाथों पर कोई मेहंदी है, ना कोई साज श्रृंगार किया गया है, ना ही दुल्हों के सिर पे कोई सहरा वगैरह है, ना ही कोई यहाँ पर आप देख रहे हो कोई बैंड बाजा है, ना कोई रौनक। फिर भी इनके चेहरों पे एक खुशी है, एक शांति जो है वो हो रही है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है जो 2 आत्माओं का मेल होता है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में 2 आत्माओं के साथ 2 परिवारों का भी मिलन माना जाता है विवाह को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर वधू के परिवार के सदस्य भी बैठे हुए हैं, जो इस विवाह से कितने खुश नजर आ रहे हैं, वो इनके चेहरों पर नजर आ रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह की शुरुआत हो चुकी है। इस दहेज मुक्त विवाह को संतों की वाणी में रवीनी कहा जाता है। ये विवाह 17 मिनट में समापन होगा और इसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति की जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों वर वधू को रक्षा सूत्र दिए जा रहे हैं, जो वो एक दूसरे को बांधेंगे। दोस्तों, विवाह का ये पवित्र बंधन जिसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति होना एक अपने आप में ही बड़ी विशेष बात है।
दोस्तों यहाँ पे देशमुख विवाह जो था वो संपन्न हो चुका है। सत्तर आश्रम में 6 घोड़ों का देशमुख विवाह हुआ है और अब हम देख रहे हैं कि इस विवाह के संपन्न होने के बाद सभी अपने गुरुदेव को और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और वो जोड़े जो हैं अपने स्थान पर फिर से बैठ रहे हैं। मुनिंदा धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से इन विवाहों का आयोजन किया गया था और इस देशमुख विवाह करवाने का संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि सामाजिक कुरीतियों का विनाश करना और स्वच्छ भारत का निर्माण करना। दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं वो 6 जोड़े जो सामूहिक तौर पर इकट्ठे बैठ के जहाँ पर चित्र करवा रहे हैं। हमारे से वो सारे जोड़े जिनका विवाह हुआ है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए उनमें से कुछ जोड़ों से बहुत शादी हुई है, जैसे कि आज शादी है। सर आपका नाम कहाँ से हो? वहाँ पे कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश से यहाँ ऐसा कौन सा जिससे आप समाज के संदेश देना चाहते हैं? आइए ज्ञान और आप और लड़कियों को कभी कोई बोझ न करने के लिए आए। वो हर समय कंधे से कंधा मिला के चलती है। सर, जहाँ आजकल युवा पीढ़ी है जो एक ब्रांच फॉलो करती है, शान शौकत से शादियाँ रखती है, ये एक बहुत बड़ा सादगी से कर रहे हो समाज को, इसके लिए आप लोग समझे और आगे युवा होने के ध्यान नाते में रखिए। आप अपनी सादगी से विवाह कैसे कर रहे हो? संदेश देना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज के काम से हमें पता लगा कि अगर हम कोई जैसे बहन शादी करेंगे तो दहेज वगैरह लेके तो हमें वो बात में लेना पड़ेगा। इसके लिए हम इस में नहीं पढ़ सकता। इसके लिए हम तो यही चाहेंगे कि सारी दुनिया धन्यवाद इस ज्ञान को समझे और कोई अपनी बच्ची। नमस्कार सर, सोसेब जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल दास है जी। सर, आपका यहाँ पे देशमुख विवाह हुआ है। आप आजकल जहाँ टाइम है कि लोग डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं और आप इतनी सादगीपूर्ण से विवाह कर रहे हो, ऐसा क्या कारण है? हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें कभी ये अलाउ नहीं करते जी। हमें सीधा सिंपल और सादगी से विवाह करने का गुरु भरी सीख देते हैं। सर, आप अपने बाकी समाज में जो आपसे युवा करते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा ये जो आजकल के युवा है जो दहेज वगैरह लेते हैं, हमें ये दहेज लेना तो नहीं, वहाँ पे हमें उसको खत्म करना है, तो दहेज प्रथा दिन से खत्म करना है। धन्यवाद। नमस्कार मैम। आपका नाम क्या है? काजल आसिफ, मैम कहाँ से आप? लुधियाना पंजाब। मैम, आपने यहाँ पे आज पंजाबी होते हुए सादगीपूर्ण से विवाह किया ना? हमने देखा कोई गहने वगैरह डाले हैं ना, आपने कोई मेकअप किया। तो आपकी लड़कियां जो है वो तो कितने महीने पहले ही प्री ब्राइडल मेकअप कराना शुरू करती हैं। तो आपने अपनी सादगीपूर्ण विवाह किसके ज्ञान से प्रभावित होकर किया? संत रामपाल महाराज जी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ना हमें दहेज लेना है, ना दहेज देना है, ना मेकअप करके करना है और हमें सिंपल तरीके से करना है विवाह। मैम, आप क्या सोचते हो कि इस तरह का विवाह करने से जो लड़की के माता पिता है वो जो है वो कर्ज मुक्त हो पाएंगे, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर हम ऐसे विवाह करेंगे तो हम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जीवन जिएंगे। धन्यवाद। कोई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सतलोक आश्रम खुमानों में एक वो बेटी जिसका दहेज विवाह हुआ है और उस बेटी की माता जी जो दहेज मुक्त विवाह के बारे में क्या बोलती हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कुसुमदास। कहाँ से हो? अमरीश से। आज आपकी बेटी का ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक माता पिता के सिर पे बहुत बोझ होता है एक बेटी का विवाह करवाना और उस जैसे हम बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारे तरह के ससुराल वालों को खुश करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया, सिंपल सादगी से विवाह किया गया। क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर माँ बाप है बेटियों वाले, उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और ऐसी साधारण ऐसी आसान
करे अपनी बेटियों की, कोई बोझ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा है आपकी बेटी का बिना दहेज के विवाह हुआ है, तो आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें लड़कियों को, लड़कों के सम्मान और लड़की के माता पिता को भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, सरल जिंदगी है, कोई टेंशन नहीं, कोई दहेज का लेना देना नहीं, कोई नशा भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। आराम से इतना सुख में शादी तो मेरे पहली बार बाकी तो देखिए शादी जगत वाले और भी करते, माँ बाप रेल बन जाते हैं। जब बेटों की बेटी की शादी करते माँ बाप रेल बन जाते हैं, रात दिन दौड़ भाग में लगे रहते हैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से आज इतना आसान हो गया है, बेटी बोझ नहीं बनती, इतना आसान। अपने जैसे माता पिता जो कि एक बेटी के माता पिता है समाज में, उनको क्या इस विवाह के थ्रू आप संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं और महात्मा संदेश दे सकते हैं, आपसे विनती कर रहे हैं कि जो भी हमारी ये सुनेंगे इंटरव्यू, मैं उनसे कहती हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और अपने बच्चों को इस भक्ति में जोड़े और ऐसे ही सकल शादी करें। धन्यवाद। चलो दर्शकों, जैसा कि आज हमने देखा कि सतलोक का आश्रम खुमानों में 6 नवविवाहित जोड़ों का विवाह हुआ, वो ये विवाह दहेज मुक्त हुआ। यहाँ पे किसी तरीके का लेन देन नहीं किया गया और किसी तरीके की कोई और फुहरता का हमने यहाँ पे तो चाल चलन नहीं देखा। हमने देखा कि कितनी सादगी से और कितने अच्छे ढंग से विवाह हुआ। इस विवाह से वर वधू ही नहीं बल्कि इनके परिवार वाले भी बड़े खुश थे और इस विवाह को देखने के लिए आए। जो बाकी लोग थे हमने उनके भी व्यूज जाने, वो भी इस विवाह से बहुत ज्यादा हमें खुश नजर आए। तो दर्शकों, इस तरह की खास वीडियो के बने रहिए ऐसे न्यूज जम्मू एंड कश्मीर के साथ। कैमरामैन प्रीत के साथ शिवानी, धन्यवाद।